अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आज का व्लॉग मैंने थर्सडे से स्टार्ट किया। यहाँ पर हम लोग बैठ के ना मैच देख रहे थे, और मैं तो जो है ना वो कोई भी मैच पाकिस्तान का नहीं देखती, लेकिन जब अगर पता चल जाए कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल या फाइनल में पहुँच गया तो वो मैच फिर मैं लाजमी देख लेती हूँ। और फिर अगर कोई पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो भी मैं देख लेती हूँ। हमने अली को भेजा था, हमने कहा कि अब तो काफ़ी मैच गुजर गया, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो हमने उससे नूडल्स और कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवाए थे, और वो भी बहुत मुश्किल के साथ उसको भेजा था। जब ड्रिंक ब्रेक आई थी तो फिर वो गया था हमारे लिए भी कुछ लेने, अदरवाइज़ वो जा ही नहीं रहा था। तो फिर वो जब गया थोड़ी देर के लिए तो वापसी में वो नूडल्स लेकर आया था, तो फिर हलीमा ने जो है ना वो जाकर नूडल्स बनाए, और बस हम लोग देख रहे थे मैच, क्योंकि लास्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। और हम सब लोग जो है ना वो अपने नूडल्स एंजॉय कर रहे थे। हमने अपने नूडल्स खाने शुरू किए। लास्ट से जाके मैच इतना इंटरेस्टिंग हुआ, अली ने अपना स्पून रख दिया कि मैं तो अब बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये क्या बात हुई? अच्छा खासा हम मैच जीत रहे थे, हम जीता हुआ मैच हार ना जाए, ये वो। और इतना ज़्यादा जो है ना वो बस गुस्से में भी, और पता नहीं उसकी अजीब ही हालत हो रही थी। और फिर उसने नूडल्स भी अपने छोड़ दिए, और फिर जब तक उसको पता नहीं चल गया ना कि अब पाकिस्तान जीत गया, तब तक उसने नूडल्स को हाथ नहीं लगाया। फिर जब पाकिस्तान जीता है, उसको पता चला फाइनल में गया, तो फिर उसने अपने नूडल्स खाने शुरू किया, अदरवाइज उसने छोड़ दिए थे। हम लोग क्योंकि सेमीफाइनल था तो सारा मैच हमने बैठ के बड़े शौक से देखा। और फिर थर्सडे नाइट थी, तो यानी कि नेक्स्ट डे में फ्राइडे था, और थर्सडे नाइट को आपको पता है मैंने अपनी रूटीन अक्सर फ्राइडे की आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें उसमें बहुत सारे काम होते हैं थर्सडे में, क्योंकि हम अपनी एक दिन पहले ही घर की सारी सफाई और सारे काम वगैरह जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी से काम करवाना शुरू किया, कुछ हलीमा से और कुछ मैंने खुद किया। और मैंने उसे कहा कि जल्दी जल्दी काम करो, तो वो जल्दी में वैक्यूम लगाने लगी। अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। बस क्योंकि वैक्यूम जो है वो हम लोग पहले से ही लगा लेते हैं फ़ौरन से, क्योंकि नेक्स्ट डे में सब ने जो है वो जुमा नमाज के लिए जाना होता है। जुमा नमाज पढ़ के आके सब फ़ौरन खाना खाते हैं, तो फिर उस टाइम पर टाइम नहीं मिलता सफाई करने का, और फिर खुद भी नमाज पढ़नी होती है, तो इसलिए फिर हम अपना सफाई का सारा काम जो है ना वो रात में ही मुकम्मल कर लेते हैं। मैंने बस कुछ बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, मैंने वो जल्दी से चेंज की, और हलीमा को मैंने कहा कि तुम जल्दी से वैक्यूम लगा दो। वैसे भी फिर सुबह में तो जमाइया नहीं जाना था, क्योंकि फ्राइडे है तो छुट्टी थी। तो बस फिर हम लोग अपना मिलके जो है ना वो काम मुकम्मल कर रहे थे, और हम सोच रहे थे कि आज कुछ बाहर से मंगवा कर खा लेते हैं। तो बस हम वो भी साथ साथ अपना देख रहे थे, और हलीमा को जो है मैं लेकर आई थी बाबा के रूम में वैक्यूम लगाने के लिए। यहाँ का कारपेट जो वो उठा के हम लोगों ने भिजवाया हुआ था लॉन्ड्री में, क्योंकि वो वॉश करवाना था लाजमी, इस वजह से। तो बस फिर हम लोग जो है ना वो सारे कारपेट्स वगैरह उठाकर वैक्यूम लगा रहे थे। और ये देखें मेरे रूम की जो मैंने अच्छी सी सफाई रात में ही कर ली थी, और सुबह में बस फिर जब हम सो के उठते हैं तो ब्लैंकेट उठाओ और सारा घर जो है वो साफ़ होता है। तो बस फिर हम लोग आराम से अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और फिर खाने की तैयारी करते हैं नेक्स्ट डे में। और फिर बस इसी तरह से माशाल्लाह दिन गुजर जाता है। फ्राइडे का दिन बहुत स्पीड से गुजरता है, पता ही नहीं चलता। एनीवेज यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो बाहर से रात में खाना मंगवाया था, क्योंकि मामा की तबीयत आज ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर हमने बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवाया। और आज काफ़ी देर के बाद हमने बाहर से खाना मंगवाया है, क्योंकि हम जब से मदीना से आए हैं तब से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, और तकरीबन मदीना से आए हुए 3 से 4 वीक्स होने वाले हैं, यानी कि 1 मंथ होने वाला है। तो तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो गला काफ़ी बेहतर है, सबका घर में सब काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि अब आज बाहर से कुछ खाने को भी मंगवा लेते हैं। तो अली ने कुछ अपने लिए जो है वो शवरमा वगैरह मंगवाया था, मैंने अपने लिए राइस और इसके साथ में चिकन मंगवाई थी, और इसी तरह हलीमा ने जो है ना वो अपने लिए लजानिया मंगवाया था। और फिर भी हमने एहतियात करते हुए जो है ना वो बहुत अच्छी सी चीज़ें मंगवाई थी। हमने कोई भी पिज़्ज़ा वगैरह, यहाँ पर हमने पहले अलबैग सोचा, हमने कहा इस तरह का नहीं खाना, क्योंकि अभी बहुत मुश्किलों के साथ तबीयत ठीक हुई है, तो दोबारा से इस तरह की चीज़ें नहीं खानी जिससे जो है ना वो दोबारा बीमार हो जाए। तो इसलिए फिर हमने अपना सोच समझ कर बस खाना मंगवाया था। और बाबा को तो जो है वो मैंने घर में जो हल्का फुल्का सा खाना बना दिया था, तो इसलिए वो तो वो ही खा लेंगे। और वैसे हमने भी जो है वो खाना माँ बाबा के साथ शेयर कर लिया था, तो फिर बस सबने मिल के खा लिया। अभी यहाँ पर अली
वजह से हमने लॉन्ड्री से जो है ना वो कारपेट वगैरह मंगवाए थे और हमने कहा था कि जल्दी से ही वॉश करके दे दें, क्योंकि मेरे बाबा जो है वो शुगर पेशेंट है, तो फिर किसी वक्त में ना उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है या पाँव सुन्न हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो इसलिए हम लोग अपने घर में जो है ना वो कारपेट लाजमी बिछाते हैं, और बाबा के रूम में तो स्पेशली हमने जो है ना वो यहाँ पे सारे कारपेट्स वगैरह बिछाए हुए हैं। पहले हम लोगों ने पूरे जितना भी फ्लोर है ना पूरे में क्लीन बिछाए हुए थे, लेकिन फिर ये है कि उनको वॉश करवाना फर्नीचर के नीचे से निकाल के बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बस हमने अब जो है ना वो इस तरह से मैट्स टाइप बिछा दिए हुए हैं, ताकि हम जब चाहें इसको लॉन्ड्री भिजवा के वॉश करवा लें। तो बस इसी तरह जो है वो हमें आसान लगता है अब। और यहाँ पर मैंने बाबा के रूम की सारी सफाई भी कर ली थी अच्छे तरीके से, बेडशीट्स वगैरह भी चेंज कर दी थी, और घर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा अच्छे से साफ़ हो गया था। अब मैंने यहाँ से जो है वो नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने सुबह यहाँ पर अभी हम नाश्ते में जो है ना वो बना रहे थे फ्रूट चाट, और नाश्ता तो नहीं इसको ब्रंच कहा जा सकता है, क्योंकि हम बहुत लेट जो है ना वो फ्राइडे के दिन में नाश्ता वगैरह करते हैं। कभी कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते। तो मैं जो है ना वो फ्रूट चाट बना रही थी, क्योंकि सब कह रहे थे कि हमने कुछ भी ना इस तरह का नहीं खाना, कोई पराठा वगैरह खाने का मूड नहीं है, और वैसे भी फिर हम इस तरह का ही कोई नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद जो है ना वो फिर खाना खा लेते हैं। तो बाबा आते हैं जब नमाज पढ़ के, अली आता है नमाज पढ़ के, तो उस टाइम तक खाना तैयार होता है। तो बस मैंने जो है वो यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह कट किए, इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो टैंक के ऐड कर दिए थे। मैंगो जूस था वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया, और उसके साथ में मैंने शुगर ऐड करके बादाम वगैरह ऐड कर दिए थे। और हलीमा जो है वो बस कुछ अपना पढ़ रही थी, क्योंकि अभी जो है वो उसकी क्लासेस भी दूसरी भी चल रही हैं साथ में, और जमैया का भी उसने पढ़ना है। तो बस मैं जो है यहाँ पर फिर अकेली ही काम कर रही थी अभी। वैसे तो हलीमा मेरी बहुत हेल्प करवाती है सब कामों में, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है कि काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती, जिससे मैं जो है वो जी भर के फरमाइशें करती, जो मेरा दिल खाने को करता वो मैं उससे बनवा के खाती, इंजॉय करती। हलीमा जो है बस अपना पढ़ रही थी, और फिर मैंने जो है इसको ला कर दी फ्रूट चाट की, ये कुछ खा ले अभी, और फिर बस उसके बाद जो है हमने जुम्मे की नमाज पढ़नी थी। और हलीमा को जो है वो अभी इतनी कुकिंग नहीं आती, सिर्फ नूडल्स वगैरह चाय इस तरह की चीज़ें बनाती है। तो मैं कहती हूँ मेरी कोई बड़ी बहन होती, मैं भी उससे फरमाइशें करके ना और फिर बनवा के खाती और मज़े करती। एनीवेज़ यहाँ पर बस अब जो है वो हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, मैं अब फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बस हम लोग जो है यहाँ पर अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहे थे, यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। और जुम्मे के दिन जो है वो काफ़ी टाइम भी लग जाता है नमाज में, क्योंकि सूरह कहफ भी पढ़नी होती है, और बाकी और भी बहुत सारी तस्बीहात हैं जो जुम्मे के दिन करने की बहुत फजीलत है, वो भी बस हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए फिर थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए फिर मैं कह रही थी कि हम लोग रात में अपना काम मुकम्मल कर लेते, ताकि हम अगले दिन जो है ना वो आराम से बैठ के पढ़ सकें। एनीवेज़ यहाँ पर ना शाम में अभी मैं बनाने लगी थी एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग ये अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, कोई भी हाई टी पार्टी रखें, या आपके घर में कोई भी गेस्ट आए एज अ स्नैक आप खाना चाहें, तो भी ये बहुत मज़े की रेसिपी है। तो बस मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक अच्छी सी जो है वो एक और सिंपल सी रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 समूली ली है, जिसको ब्रेड रोल भी कहते हैं। अगर आपको ये इजीली मिलती है तो वहाँ से आप पाकिस्तान से ये ले लें, अगर नहीं है तो आप ब्रेड भी ले सकते हैं। सऊदी अरेबिया में तो ईजिली हर बकाला पर ये अवेलेबल होती है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना वो 3 समूली ली है, इसको मैंने इस तरह से बारीक जो है ना वो काट लिया है, जैसे आप लोग अभी देख रहे थे। आप लोग जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से उतनी समूली ले लें, और बस इस तरह से इसको कट कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर बकदूनस लिया है, टमाटर लिया है, और इसके साथ में मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ जो है वो भी कट करके ऐड कर दी हैं, और साथ में मैं इसके अंदर 1 स्मॉल साइज़ अनियन भी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह जो है ना वो धनिया भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास बकदूनस नहीं है तो ठीक है, बकदूनस जो है वो ऑप्शनल है। और बस इन सब चीज़ों को हमने बारीक जो है वो चॉप कर लेना है, आप काट लें कुछ भी। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जैसे जो लोग अभी 1 या 2 क्लास में, अगर आप उनके लिए लंच बॉक्स बना रहे हैं, तो फिर आप इसमें से जो है वो स्पाइसेस जो है वो स्किप कर दें, ना स्पाइसेस ऐड करें, बस थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर लें। अब मैंने इसके अंदर जो है ना वो 3 एग भी जो है वो ऐड कर दिए हैं इस तरह से, और बस अब मैं इन सबको जो अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लूँगी। हम लोग जब छोटे होते मदरसे जमैया जाते थे उस टाइम पर भी, और अभी भी इवन के हम लोग जब भी जाते हैं हमारे मदरसे में जो है वेडनेसडे के दिन हम सब जितनी भी लड़कियां ना हम सब मिलके अपना जो है ना वो खाना वगैरह शेयर करते हैं, सुफरा लगाते हैं और खाते हैं ब्रेक टाइम में। तो मामा जब मुझे ये बनाकर देती होती थी बचपन में, तो मेरी फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा पसंद आता था, और जब भी हमारे मदरसे में 1 डिश पार्टी होती थी तो मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती थी कि तुम ये लाजमी बनाकर लेकर आना, सबको इतना पसंद आता था। तो आप लोग भी मेरी ये रेसिपी
रेसिपी ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ईजीली और जल्दी भी बन जाती है। और मिनी बाइट्स हैं, आप चाहें तो इसको हाई टी पार्टी में रख सकते हैं, वन डिश पार्टी में रख सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सी और एक खूबसूरत सी डिश जो है ना वो बन के तैयार हो जाती है। और ये देखें, एक मैंने आपको इस तरह से बना के दिखा लिया। बस आपने सारे जो है वो इस तरह से तैयार कर लेने हैं। जितने भी हमने यहाँ पर समूली को कट करके पीस बनाए, इन सबको आपने इस तरह से इसके ऊपर एग लगा के तैयार कर लेना है। और मैंने भी यहाँ पर जो है वो देखिए सारे तैयार कर लिए। एक मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिया था। और अब मैं जो है वो इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जो है वो ऑयल ऐड किया है। और अब उसके ऊपर जो है ना वो मैं इस तरह से ये सारे जितने भी हमने मिनी बाइट्स रेडी किए हैं, ये सब हम इसके ऊपर जो है वो डाल देंगे। और यकीन करेंगे इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं ना। और मैं तो वैसे केचप के साथ खाती हूँ, मुझे वैसे ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं केचप के साथ। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, इसके अंदर जितना कुछ आप शामिल करना चाहें। मैंने एक सिंपल एंड ईजी रेसिपी शेयर की है जो घर में हर टाइम अवेलेबल हो, आप उसके साथ बना सकें। तो अदरवाइज़ आप इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च, बेल पेपर्स जो है वो भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स डाल सकते हैं, चिकन जो है श्रेड चिकन वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जितना आप वो जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता जाएगा। तो जितनी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहें, डालना चाहें, वो आप डाल सकते हैं और उतनी ही मज़े की और होती जाएगी। एक साइड से मैंने जो है वो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है ना वो कुक कर लिया। और मैं इनकी सारी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। और आपने इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो एग है ना वो कच्चा ना रहे और उसकी स्मेल भी बिल्कुल भी इसमें ना रहे, इसलिए। तो बस मैं यहाँ पर सारे चेंज कर दूंगी। और आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें जो है ना वो ऑयल ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल थोड़ा सा लाइक बस ऐसे हो कि जैसे पैन ग्रीस करते हैं, इस तरह से बस ऑयल शामिल करना है। और ये देखें यहाँ पर हमारे सारे मिनी बाइट्स जो बन के रेडी हो गए हैं। मैंने जो है वो एक प्लेट रेडी कर ली थी और दूसरी है 3 समूलियों के साथ इतने सारे ये मिनी बाइट्स बन गए थे ना। आप लोग भी जो है वो इजीली, और ये इतनी सस्ती सी मतलब एक रेसिपी है ना, आप लोग इजीली जो है वो अपने बिल्कुल कम बजट में ये बना सकते हैं। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगी। बस यहाँ पर हमने भी जो है वो ये सारे मिनी बाइट्स बना लिए थे। और अली रज़ा जो है वो बाहर से कुछ चिकन समोसे वगैरह भी लेकर आया था। तो शाम में हम लोग जो है ना वो अक्सर एक साथ बैठ के कोई स्टोरीज वगैरह सुनते हैं, फ्राइडे में सब फ्री होते हैं, तो इसलिए बस जी यहाँ पर हम बैठ के अपना एंजॉय कर रहे थे। और ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।